हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेशन। आए दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा बैच है यहाँ पर साइंस फाउंडेशन बैच। ठीक है, विज्ञान की हमने क्लास चला रखी थी फाउंडेशन बैच की, और जिसमें हम बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ रहे थे। और उसमें हम पादपों के बारे में बहुत वीडियो बना ली थी हमने। पादपों में जंतुओं के बारे में, मनुष्य के बारे में, मनुष्य का वर्गीकरण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, पादप का भोजन क्या होता है ना, जानवरों की कैसे संरचना होती है, कैसे उनका जीवन यापन होता है। और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे सर कोशिकाओं के बारे में। तो हमारा जो सेशन है आपको हम बार बार परिचित करवा चुके हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच हमारा साइंस विज्ञान का बायोलॉजी क्लास चला रखी हमने, मनुष्य एवं जीव जंतु। इसके बारे में दोस्तों, मनुष्य एवं जीव जंतुओं के बारे में। और हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही थी दोस्तों कोशिकाओं के बारे में। किन के बारे में? कोशिकाओं के बारे में, कि कोशिकाएं जो होती हैं उनका विभाजन कैसे होता है, कोशिका का विभाजन किस प्रकार होता है, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, अमीबा क्या होता है, ईस्ट क्या होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा चला रहे थे इस बायोलॉजी सेक्शन में। और आज क्लास नंबर हमारी कितनी है? 11वीं है। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर हम स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में पद्धतियों में क्या अंतर है, उनकी पद्धतियां कैसी होती हैं और उनमें क्या अंतर होता है। देखिए, सभी जीवित जीवों को विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई सा भी जीव जंतु हो, उनको अपनी प्रक्रिया को, जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत भोजन है। और सभी जितने भी जीवित लोग हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, इन सभी को भोजन का आवश्यकता होती है। यह विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध है और सभी लोग अलग अलग प्रकार से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। पोषण के दो प्रकार हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं प्रकार प्राप्त करते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। विषमपोषी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। आइए उनके बीच हम अंतर ज्ञात करते हैं क्या होता है। देखिए, सभी जीवित जीवों को विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत भोजन है। यह विभिन्न स्रोतों पर उपलब्ध है। पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषी और विषमपोषी। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। सर अब बात आती है कि हमारा ये पोषण होता क्या है। पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह भोजन को ग्रहण करने और उसे ऊर्जा तथा जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करने, उसे ऊर्जा तथा जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। या हम कह सकते हैं कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पशु या पौधे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। जो भी हमारे पशु और पौधे हैं वो खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, हम यह भी मान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पोषक तत्व पोषण प्रदान करते हैं, और जो पोषक तत्वों के उदाहरण है हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, फाइबर और पानी। ये सारे हमारे वो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को पोषक पहुंचाते हैं और पोषण देते हैं और एक अच्छा ऊर्जा प्राप्त करवाते हैं। आहार में पोषक तत्वों का सही संतुलन होना भी आवश्यक है ताकि कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के विकसित होने का जोखिम कम हो, ताकि हम बीमार कम पड़े। इस प्रकार के पोषण में जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जो जीव होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। हरे पौधों में पोषण का स्वपोषी तरीका होता है।
और ऐसे जीवों को हम स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। और ऐसे ही जीवों को स्वपोषी के रूप में भी जाना जाता है। ऑटोट्रॉफ में क्लोरोफिल नामक एक हरा रंग द्रव्य होता है। इसमें सर ऑटोट्रॉफ में क्लोरोफिल नामक एक हरा रंग द्रव्य होता है जो सूर्य की रोशनी की ऊर्जा को पसाने में मदद करता है। सूर्य की रोशनी की ऊर्जा को पसाने में मदद करता है। ऑटोट्रॉफ सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो ऑटोट्रॉफ है वो सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। यानी हरे जो पौधे हैं, कौन से? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी बोला गया है। जो प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे तत्वों से अभिक्रिया करके वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ द्वारा उत्पादित भोजन का उपयोग मनुष्य और जानवर करते हैं और उनके द्वारा जो उत्पादित भोजन होता है धरती पर उसको मनुष्य और जानवर खाते हैं। फिर आगे है पोषण की विषमपोषी विधा क्या है। अब विषमपोषी विधा के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए भोजन के लिए एक दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए बड़े जीव छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं ताकि उनका शिकार करके अपना भोजन कर सके। इस पोषण की विधि को विषमपोषी विधा के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है उसे विषमपोषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि, है ना, शेर, चूहा जो भी है, और खमीर, सहिल, कुछ और हरे पौधे मूल रूप से विषमपोषी अपने भोजन के लिए पौधों का अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो विषमपोषी है वो अपने भोजन के लिए पौधों पर भी, अन्य जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। फिर बात आती है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण पद्धति के बीच में अंतर। अब उनके बीच में अंतर क्या होना चाहिए? देखो, स्वपोषी पौधे जगत और साइनोबैक्टीरिया, पौधे जगत और साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ एक कोशिकीय जीवों के सदस्य हैं। दूसरी ओर विषमपोषी सभी प्राणी जगत के सदस्य हैं। देखिए, स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी पौधे जगत और साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ एक कोशिकीय जीवों के सदस्य हैं। दूसरी ओर विषमपोषी सभी प्राणी जगत के सदस्य हैं। विषमपोषी सभी खाते हैं वेज, नॉन वेज। दूसरी बात है, स्वपोषी जीवों में पोषण का तरीका यह है कि वे उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? वो उत्पादक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये स्वपोषियों के लिए होता है। जबकि विषमपोषी जीवों में पोषण का तरीका यह है कि वे उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाले, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से विषमपोषी होते हैं। फिर थर्ड यहां पर दिया गया हमको ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ऑटोट्रॉप्स है उसको फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है और हेटरोट्रॉप्स को फोटो हेटरोट्रॉप्स और कीमो हेटरोट्रॉप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। चौथा है खाद्य श्रृंखला में स्वपोषी सबसे निचले पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला में स्वपोषी सबसे निचले पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, जबकि विषमपोषी
दूसरे या तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। पांचवा है स्वपोषी उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं और विषम पोषी उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। स्वपोषी तो एक प्रकार से उत्पादक होते हैं जो भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं खुद के लिए और खुद से। विषम पोषी उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे के बनाए हुए भोजन को या दूसरे की चीजों को खा लेते हैं और दूसरे भोजन को, जीव जंतुओं को अपना भोजन बना लेते हैं। फिर आगे छठा टॉपिक हमारा, कुछ ऐसे स्वपोषी जीवों में सौर ऊर्जा का भंडारण किया जा सकता है जबकि विषम पोषी जीवों में सौर ऊर्जा का भंडारण या उपयोग संभव नहीं है। सातवां पॉइंट है स्वपोषी में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भोजन तैयार करने में मदद करता है, इसमें स्वपोषी में, जबकि विषम पोषी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा गुण होता है जो जीव जंतुओं में, व्यक्तियों में या पेड़ पौधों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करता है, जो सिर्फ किसमें, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, विषम पोषी में नहीं पाया जाता है। आठवां टॉपिक है स्वपोषी जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, स्वपोषी जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अकार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि विषम पोषी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जबकि विषम पोषी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नवा टॉपिक है हमारे यहाँ पर, स्वपोषी अपने स्थान से हिल नहीं सकते, जबकि विषम पोषी भोजन या आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। 10वां बिंदु है स्वपोषी के उदाहरण है पौधे, शैवाल और कुछ प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया। विषम पोषी का उदाहरण है गाय, भैंस, बाघ, मनुष्य आदि सारे जीव जंतु या प्रजाति। इसलिए स्वपोषी और विषम पोषी के बीच मुख्य जो अंतर है कि स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन प्राप्त करता है, सक्षम होते हैं, जबकि परपोषी ऐसा नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने स्वपोषी और विषम पोषी के बारे में जानकारी ली, कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी बताएंगे और इनकी जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।